Hello students, today we will read first chapter of mathematics, knowing our numbers. Revision. The group of whole numbers together with negative number is called integers. हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि integers क्या होते हैं. सारे whole numbers क्या होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4 till infinity. और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं. -1, -2, -3, -4, -5 टिल -इन्फिनिटी. ये सारे क्या होते हैं. हमारे इंटीजर्स होते हैं. पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 आर ऑल इंटीजर्स. And we can represent this integers on a number line like this. Representing integers on a number line. On a number line, the right side of 0 is positive integers and on the left side of 0 is all negative integers till infinity. Okay? And as we move from left to right hand side, it increases. जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाते हैं, नंबर्स क्या होते हैं. इंक्रीज होते जाते हैं. जैसे कि अगर हम -8 से -7 पे जाते हैं तो -7 इज ग्रेटर देन -8, -6 इज ग्रेटर देन -7, -5 इज ग्रेटर देन -6. जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं नंबर्स बड़े होते जाते हैं. जैसे 0 पे जब हम आए तो 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 7. ऐसे तो ये क्या होते हैं आपके बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते जाते हैं. जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे. मतलब जो नेगेटिव नंबर्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स से छोटे होंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है. ठीक है. और नेगेटिव नंबर्स में भी जब हम देखें तो क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स में भी जो नंबर्स जैसे -7 है ये छोटा है -6 से. -6 जो है ये छोटा है -5 से. और जैसे जैसे हम इधर आते हैं नंबर्स बड़े होते जाते हैं. ठीक है. जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव होते हैं नंबर्स बड़े होते जाते हैं. तो ये बात आपको समझ आ गई. ये आपका रिप्रेजेंटेशन था नंबर लाइन पे इंटीजर्स का. तो इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर सारे मिला के क्या बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं. यहां तक क्लियर है सबको. Let us recall addition and subtraction of integers from the following example. आपने पहले भी addition and subtraction पढ़ा हुआ है integers का standard 6 में. तो हम sum find करना निकालते हैं. आपका फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग -5 एंड -2. -5 और -2 क्या हो गए आपके, -7 हो गए. माइनस साइन जो है वो कॉमन हो जाता है और दोनों नंबर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं, आपके पास 5 रुपए उधार थे, आपने उधार लिए थे 5 रुपए किसी से और फिर आपने 2 रुपए उधार ले लिए. तो क्या हुआ, आपके पास टोटल 7 रुपए उधार हो गए. तो 7 रुपए क्या है आपको देने हैं, -7. ठीक है. और भी सम हम देख सकते हैं, जैसे दो नेगेटिव नंबर का सम हमेशा ही नेगेटिव होता है. जैसे -5 एंड -2 तो क्या आया, -7 आया. एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का सम क्या हो सकता है, अगर दो पॉजिटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है देखते हैं. इफ पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, अगर पॉजिटिव नंबर जो होता है वो बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, तो जो सम आता है आपका, जो रिजल्ट आता है वो हमेशा ही पॉजिटिव आता है. वो हम यहां से देख सकते हैं एग्जाम्पल से. ठीक है. यहां देखिए 8 है, 8 में अगर -5 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 8 - 5 3 बच जाता है. मतलब आपके पास 8 चीजें थी, उसमें से 5 चीजें घटा दी गई तो कितना हुआ, 3. 10 में आप -3 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 10 - 3 तो 7 हो गया. -6 + 9 तो 9 - 6 3 हो गया. तो आप अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का सम कर रहे हैं और अगर आपका पॉजिटिव नंबर जो है ग्रेटर है किससे, नेगेटिव नंबर से, तो
आपका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव नंबर आएगा। रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ से सारे नंबर्स जो आपके आए हैं पॉजिटिव है। यहाँ पे सारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर से बड़े हैं। देखिए 10, 8, 10, 9 ये सब क्या है, बड़े हैं। तो हमेशा ही आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा रिजल्ट। अब आपके दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर आपके पॉजिटिव नंबर्स छोटे होंगे नेगेटिव नंबर्स से तो क्या होगा। अगर आपके पॉजिटिव नंबर्स छोटे हैं नेगेटिव नंबर से, नंबर में डिजिट्स में छोटे हैं, याद रखिएगा नेगेटिव नंबर तो हमेशा ही कम होते हैं पॉजिटिव नंबर से, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में है। नेगेटिविटी बताता ही है कि कम, पॉजिटिविटी मतलब ज़्यादा। मगर यहाँ पे मैं डिजिट्स की बात कर रही हूँ। अगर डिजिट्स में वो कम है तो क्या होगा, तो देखते हैं हम कि डिजिट्स में कम होंगे तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो आपके पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर क्या है, 3 है, और नेगेटिव नंबर 5 है, -5। तो 5 क्या है, बड़ा है 3 से, तो 3 - 5 हमेशा नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। -2, 2 जो है छोटा है, पॉजिटिव नंबर छोटा है किससे, नेगेटिव नंबर से। नेगेटिव नंबर के 3, तो 2 - 3 क्या होगा आपका, -1। फिर से नेगेटिव में रिजल्ट आया। अब यहाँ देखिए जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर क्या है, 4 है, और नेगेटिव नंबर क्या है, 6 है। तो 4 - 6 -2। तो जब भी पॉजिटिव नंबर आपका छोटा होगा और नेगेटिव नंबर बड़ा होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। रिजल्ट विल बी ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ रही है। तो ये तो थे आपके एडिशन के रूल्स, ठीक है। अब आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू पे। व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है इंटीजर का, हमेशा ही पॉजिटिव होता है। और आपके इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ना हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी नंबर जो है दो लाइन में, दो ब्रेसेस में होता है। ये जो दो लाइंस है ना आपके, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो लाइन जो है ये आपके एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला नंबर होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अगर प्लस, आप इस एग्जाम्पल में देखिए एब्सोल्यूट ब्रैकेट के अंदर क्या था, 5 था, तो भी आपका बाहर जो रिजल्ट आया वो क्या है, पॉजिटिव ही आया। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट ब्रैकेट के अंदर से जो भी नंबर बाहर आता है, जब भी आप एब्सोल्यूट ब्रैकेट लगाते हैं तो जो नंबर रिजल्ट में आपको मिलता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, द वैल्यू ऑफ 7 माइनस एब्सोल्यूट 7 इज, तो 7 तो आपका हो गया, एक तो था ही, और एब्सोल्यूट वैल्यू से जो 7 आया आपका वो क्या हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू से फिर जो 7 आया वो 7 - 7, ये +7 में आ गया, तो 7 - 7 हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। नाउ कम टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देखते हैं हम कैसे होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम 3। कह रहा है कि -7 को 3 में घटाओ। किस में घटाना है, 3 में घटाना है। किसको, -7 को। तो आप यहां से देख सकते हैं -3 - -7, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। तो 3 + 7 आपका आंसर आ गया 10। अब सेम चीज -13 फ्रॉम 5। -5 में आपको क्या घटाना है, -13। -13 किस में घटाना है, फ्रॉम -5। तो -5 में अगर माइनस करते हैं -13 तो -5 तो है, और यहाँ पे जो माइनस माइनस थे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -5 + 13 आपका क्या हो गया, 8 आ गया, ठीक है। बात समझ में आई। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम -5, अब कह रहा है कि 10 घटाना है आपको किस में, -5 में। तो -5 में जब आप 10 घटाएंगे तो क्या होगा, -5 -10, तो -5 -10, तो दो माइनस माइनस है तो क्या होगा, -15। दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और माइनस साइन लग जाना है।
ठीक है, बात समझ में आ गई। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन के, कि हमें सब्ट्रैक्शन और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। नाउ कम टू बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल पे आते हैं। आपका बोर्ड मास रूल क्या कहता है, देखिए, यूज ऑफ बोर्ड मास रूल ड्यूरिंग ब्रैकेट ऑपरेशन। कह रहा है कि बोर्ड मास के कुछ रूल्स देखने कह रहे हैं आपको, जिसको कि हम ब्रैकेट ऑपरेशन के टाइम पे यूज करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड मास बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे ब्रैकेट्स ओपन होते हैं। पहले आपका कौन सा ब्रैकेट ओपन होता है, पहले आपका जो लाइन ब्रैकेट है, ये लाइन ब्रैकेट, पहले लाइन ब्रैकेट को ऑपरेट करते हैं हम, फिर क्या करते हैं कर्ल स्मॉल ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट जो है आपका ये, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, जिसको मीडियम ब्रैकेट भी कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट ये वाला, इसको ऑपरेट करते हैं, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है उसको ऑपरेट करते हैं। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, कि कैसे ये एक्चुअल में ऑपरेट होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। तो पहले हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं, पहले ऑपरेट करेंगे हम लाइन ब्रैकेट। तो यहाँ पे 11 और -14 के ऊपर लाइन ब्रैकेट है, तो 11 - 14 क्या होगा, -3 आ गया। अब वो तो ऑपरेट हो गया, -3, 3 + -3 आपका क्या आएगा, यहाँ देखिए 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 3, यहाँ से 0। अब कर्ली ब्रैकेट को ऑपरेट किया हमने, कर्ली ब्रैकेट को जब ऑपरेट किया तो 12 - 0 12 ही रह गया, 6 × 12 72। ठीक है, आपको समझ में आ गया। पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने लाइन ब्रैकेट को ऑपरेट किया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ। फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, स्मॉल ब्रैकेट को ऑपरेट किया है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, इस वाले को घटा कर लिखा है, कर्ली ब्रैकेट को। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट को किया कर्ली ब्रैकेट के बाद, और फिर जो बचा उसको ऑपरेट करके हमने लिख दिया 72। ओके, बात समझ में आई आपको कैसे करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड मास, BODMAS। बोर्ड मास में पहले लिखा होता है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले क्या होता है, डिवीजन होता है। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो डिवाइड किया हमने, पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले डिवीजन करना है। वैसे डिवीजन किया हमने तो 8/2 4 आया। फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को ही करना है हमें। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है, 16 - 4, तो इसको किया तो 4 आया। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को ऑपरेट करना है, तो 12 × 4 48, और क्योंकि 4 इज माइनस तो -48। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को ऑपरेट करेंगे तो 25 - 48 तो -23 आया आपका, और 5 × 23 115 आ गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कैसे ऑपरेट करते हैं हम, पहले स्मॉल ब्रैकेट की चीज़, पहले लाइन ब्रैकेट की चीज़ों को, फिर स्मॉल ब्रैकेट की चीज़ों को, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर जो भी। और जब हम स्मॉल ब्रैकेट से शुरू करेंगे चीज़ों को ऑपरेट करना, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में दो ऑपरेटर, एक माइनस भी है और डिवाइड भी है। तो हम इसका यूज़ करेंगे, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आपको बोर्ड मास समझ में आ गया। नाउ आफ्टर बोर्ड मास कम टू power of integers. Multiplying an integer a by n times mean that a to the power n with a is base. base क्या होता है, जो नीचे होता है उसको base कहते हैं। ठीक है,
बेस किसको कहते हैं? ये जो नीचे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें -2 बेस है और 4 क्या है? एक्सपोनेंट या पावर है। a इज बेस एंड n इज एक्सपोनेंट। और इस फॉर्म में तो a क्या है? बेस है और n क्या है? एक्सपोनेंट है। यहाँ पे बेस क्या है? इस क्वेश्चन में बेस क्या है? बेस है -5 और एक्सपोनेंट क्या है? 5। ठीक है, बेस -5 है और एक्सपोनेंट क्या है? 5 है। ठीक है, तो जो भी जितना भी पावर होता है, पावर क्या कहता है कि उतनी बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जैसे -2 टू द पावर 4 है तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये 4 बार -2 का मल्टीप्लीकेशन। अगर -5 टू द पावर 5 है तो -5 को 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार -5 का मल्टीप्लीकेशन, ये कहता है पावर। अब देखिए आपका ये कैसे काम करता है। क्योंकि पावर पावर अगर आपका इवन नंबर है, पावर अगर आपका इवन नंबर है तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर पावर आपका ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है, 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो 4 इवन नंबर है तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर पावर जो है आपका वो ऑड नंबर है तो रिजल्ट जो आएगा आपका वो क्या होगा? नेगेटिव नंबर होगा। अब ये समझते हैं हम ये कैसे होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है ये। -2 टू द पावर 4 है आपका, तो -2 इंटू किया हमने, तो 2 -2 को जब इंटू करते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो +4 हो गया और फिर -2 इंटू -2 +4 हो गया और 4 इंटू 4 16 होता है। तो सारे जो नेगेटिव साइन है, इसके नेगेटिव साइन उसके नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, इसका और इसका नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया। तो वो अगर हमेशा टू टू के मल्टीपल में रहेगा, 2 के मल्टीपल में रहेगा मतलब इवन नंबर रहेगा पावर, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर आपका पावर ऑड नंबर रहेगा तब वो 2 के मल्टीपल में नहीं रहेगा। 2 का मल्टीपल क्या हुआ? 2 4 6 8 10, ये क्या है? 2 का मल्टीपल है। और अगर 2 के मल्टीपल में नहीं है, अगर ऐसा और कोई नंबर है, ऑड नंबर है, तो वो ऑड नंबर में रहेगा। जैसे 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 का और इस 2 का कैंसिल हो गया, 4 हो गया पॉजिटिव में, इस 2 का और इस 2 का नेगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव 4 बना दिया, मगर एक हमेशा बच जाना है। तो वो क्या करता है? रिजल्ट को आपके नेगेटिव बना देता है। जब इसको आप मल्टीप्लाएंगे तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, मगर एक नेगेटिव साइन रह जाएगा तो आंसर आ जाएगा क्या आपका? -32। आंसर क्या हो जाएगा? -32। आंसर आपका -32 हो जाएगा। तो जब पावर ऑड में रहते हैं, जब पावर ऑड में रहते हैं तो आंसर नेगेटिव हो जाता है, जब पावर इवन में रहते हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। याद रखिएगा ये चीज। ओके, और ये चीज आपको आई होप समझ आ गई होगी कि पावर पॉजिटिव में हो, ये इवन होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, पावर ऑड होगा तो रिजल्ट नेगेटिव होंगे। या देखिए मैंने लिख दिया है कि पावर इवन होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, पावर ऑड होगा तो रिजल्ट क्या होंगे? आपके रिजल्ट नेगेटिव होंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर्स। ये पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन। हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड फॉर्म है एडिशन का। अगर हम कहते हैं कि 6 इंटू 3, तो इसका मतलब क्या है कि 6 3 बार, 6 3 बार, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 कर दिया तो 18 हो गया। अगर यही सेम चीज हम कहें कि 3 इंटू 6 मतलब 3 6 बार, 6 टाइम्स, 3 को 6 बार लिखना है आपको, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो आपको क्या आ गया? 18 आ गया। ठीक है, अब यही यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन में -6 इंटू 3 मतलब -6 आपका कितनी बार? 3 बार। तो -6 प्लस -6 प्लस -6 कितना आएगा? -18। बात समझ में आ गई आपको? तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली क्या है? रिपीटेड एडिशन है। रिपीटेड एडिशन है किसी चीज का, किसी नंबर का। ठीक है,
When the integers are unlike signs, अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जब दो इंटीजर जो कि एक जैसे नहीं है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, तो क्या होगा? अलग अलग साइन वाले इंटीजर्स हैं तो क्या होगा? टू फाइंड -6 + 3, -6 + 3 फाइंड करना है हमें. वी एड -6 फॉर 3 टाइम्स. अगर -6 × 3 फाइंड करना है तो -6 को 3 बार ऐड कर दिया तो क्या आ गया? -18 आ गया. वी कैन वेरीफाई दिस फैक्ट फॉर अ रियल लाइफ सिचुएशन एज गिवन बिलो एंड रीच द कंक्लूजन. कहता है कि ये सिचुएशन जिसको कोई रियल लाइफ में देखकर समझ सकते हैं कि कैसे रियल लाइफ में ये काम करता है. अब आप देखिए, एक क्वेश्चन देके रखा है आपको. क्वेश्चन क्या है? रमेश विड्रॉज 6 रुपीज फ्रॉम हिज सेविंग बैंक. कहते हैं कि रमेश 6 रुपए अपने बैंक से निकाल रहा है. उसका बैंक अकाउंट है रमेश का और बैंक अकाउंट से वो 6 रुपए निकाल रहा है. अकाउंट एवरी डे, और वो डेली 6 रुपए निकाल रहा है. बाय हाउ मच विल हिज बैलेंस बी रिड्यूस आफ्टर 3 days. कहता है कि 3 दिन बाद उसके बैंक में जो बैलेंस था, जो पैसे थे, वो कितने घट जाएंगे. तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि उसके पास जो पैसे थे उससे अगर वो पहले दिन निकालता है तो 6 रुपए उसमें घट गए, अगले दिन निकाल रहे तो और 6 रुपए घट गए, तीसरे दिन निकाल रहे तो और 6 रुपए घट गए. तो बेसिकली आपका जो टोटल कहा जाएगा कि कितने घट गए, तो मतलब -6 + -6 + -6 घट रहे हैं, मतलब -6 × 3 घट रहा है. ठीक है, -6 × 3 घट रहा है, 3 दिन निकाल रहे तो टोटल -18 रुपया उसके अकाउंट में घट जा रहा है. मतलब 18 रुपए की कमी हो रही है. और ये माइनस साइन है, ये क्या डिनोट कर रहा है? नेगेटिव साइन जो है आपका विड्रॉवल डिनोट कर रहा है. क्लियरली विड्रॉवल फ्रॉम द बैंक इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन. जब हम किसी चीज में कमी करते हैं, किसी चीज में घटत करते हैं, किसी चीज में को नीचे जाते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव. अगर उस चीज में अकाउंट में डिपॉजिट होगा, डाले जाएंगे पैसे, तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 6 में. ठीक है, अबव मतलब पॉजिटिव, बिलो मतलब नेगेटिव. बात समझ में आ गई आपकी? तो विड्रॉ कर रहा है, -6 क्या कर रहा है? निकाल रहा है. मतलब 18 रुपए वो 3 दिन में निकाल लेगा अपने बैंक अकाउंट से. मतलब -6 × 3 आपका -18 आएगा. इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक नेगेटिव नंबर में अगर एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो एक नेगेटिव नंबर आता है आपका. ठीक है, क्या आता है? रिजल्ट आपका नेगेटिव नंबर आता है. यहां पे आपके मल्टीप्लिकेशन के देखिए रूल्स दिए हुए हैं कि पॉजिटिव × पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव. मतलब अगर दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. अगर दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव होगा. अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी रिजल्ट नेगेटिव होगा. और अगर एक पॉजिटिव और एक पहला वाला नेगेटिव हो या दूसरा वाला नेगेटिव हो, कोई भी एक नेगेटिव नंबर होगा तो रिजल्ट क्या होगा आपका? रिजल्ट आपका हमेशा नेगेटिव होगा. यहां से आप देख सकते हैं ये आपका रूल बता रहा है मल्टीप्लिकेशन का. पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. मतलब कोई एक अगर नेगेटिव होगा तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, कोई एक अगर नेगेटिव होगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा. ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. अब इस चीज को हम और बेहतर तरीके से समझते हैं कि कैसे होता है. चलिए, देखिए यहां कह रहा है -5 × -3. -5 और -3 को इंटू कर रहा है, -30 को इंटू कर रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 150 आता है. मगर दोनों में नेगेटिव साइन, दोनों के नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा 150. उसी तरह नीचे देखिए, अगर 2 है और -12 में उससे इंटू कर रहे हैं, 2 × -12, आपका क्वेश्चन यही है, 2 × -12, तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 × 12 24 और 2 × -12 24. 2 × 12 24 और 2 × 12 24, 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 24 और 2
यहाँ से एक ही माइनस साइन है तो दूसरा माइनस साइन रहता तब तो वो कैंसिल होता, नहीं होगा तो -24। बात समझ आई आपको? अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेंगे तो रिजल्ट आपका नेगेटिव ही रह जाएगा। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं आपके जो नीचे है, ठीक है। 3 × -7 × -10 × -5 कह रहा है आपका, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये देखते हैं। दो नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, एक नेगेटिव साइन से कैंसिल होने के लिए कुछ बचा ही नहीं, दो नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए और ये एक दो नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, तो इसका रिजल्ट आएगा नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव साइन बच गया है यहाँ पे -7 और इसमें सारे नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इस चीज को और भी बेहतर तरीके से हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बात आपको समझ आ गई कि आप यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका रिजल्ट दिया हुआ है। देखिए, जो मैंने कहा था कि नेगेटिव आएगा, दो नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, एक नेगेटिव साइन बच गया तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और मैंने कहा था ना, इसमें सारे नेगेटिव साइन ये दोनों के कैंसिल हो गए, ये दोनों के दो नेगेटिव साइन एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब नीचे के क्वेश्चंस देखिए। नीचे के क्वेश्चंस में है -9 + 7 × -8, रिजल्ट क्या आना है। तो ऑब्वियसली पहले क्या ऑपरेट होगा, जो ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट में है, उसको ऑपरेट किया जाएगा। तो -9 + 7 क्या हो गया आपका, -2 हो गया। दो नेगेटिव साइन वाले हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, और 8 × 2 16, रिजल्ट आ गया आपका 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 3 8 - 3 × -6, 8 - 3 क्या होता है आपका 5, और 5 × -6, तो यहाँ से 5 × 6 30, और एक नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन रह जाएगा -30। ठीक है, नेक्स्ट कम टू -5 - 6 × 4, -5 और -6 क्या हो जाएंगे, -11 हो जाएंगे। -11 × 4, तो 11 × 4 44, और एक नेगेटिव साइन है तो एक नेगेटिव साइन रह जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। -27 × -16 प्लस -27 × 15। तो यहाँ से जब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो पहला मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों नेगेटिव साइन खत्म हो जाएंगे, और आपका 27 × 16 क्या आएगा 432, और 27 और 15 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन रह जाएगा आपका, और 27 × 15 क्या आ जाएंगे 405, क्योंकि नेगेटिव साइन चला गया तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया आपका नेगेटिव हो जाएगा, और आंसर आ गया आपका 27। बात समझ आई आपको कि कैसे हो रहा है ये। अब डिवीजन में आते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम रूल फॉलो करता है। डिवीजन में भी अगर दो नेगेटिव वाले हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, दो पॉजिटिव वाले तो पॉजिटिव रहेंगे, और अगर कोई एक नेगेटिव वाला है तो हमेशा ही वो नेगेटिव होगा। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, नीचे जो टेबल आपका बना हुआ है इस टेबल में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि दो पॉजिटिव वाले होंगे तो पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, अगर दो नेगेटिव वाले होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, दोनों में से कोई भी एक अगर नेगेटिव होगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अब इस चीज को और बेहतर तरीके से समझते हैं हम। देखिए, कह रहा है कि -58 इज डिवाइडेड बाय -2, -58 और -2 को डिवाइड किया जाए तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 58 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 29 बच जाएगा, तो 29 आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन में आइए। 480 डिवाइडेड बाय -2, तो 480 जो है 2 से कट जाएगा, 240, और माइनस तो कैंसिल होने के लिए ऊपर माइनस है नहीं तो माइनस बच जाएगा, और 240 -240 रिजल्ट आ गया आपका। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन। ये देखिए,
टू माइनस 260 डिवाइडेड बाई 13, 260 डिवाइडेड बाई 13 है तो 13 और 260 कैंसिल हो जाएगा, 20 बच जाएगा। और क्योंकि माइनस से नीचे कोई माइनस कैंसिल होने के लिए नहीं है तो माइनस साइन भी बच जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा -20 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। डिवीजन सेम रूल फॉलो करता है आपका मल्टीप्लिकेशन जैसा रूल। ओके, तो डिवीजन तक हमने पढ़ लिया। नाउ कम टू डिवीजन बाय ज़ीरो। ज़ीरो का डिवीजन हम पढ़ते हैं। लेट अस डिवाइड 6 बाई 0। अगर 6 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? नाउ डिवाइडिंग 6 बाई 0 इज द सेम एज फाइंडिंग एन इंटीजर विच when multiplied by 0 gives 6, but we know that 0 multiplied by any integer is always 0। हम जैसा कि जानते हैं कि जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? हमेशा 0 आता है। 5 इंटू 0 क्या होगा? 0। 7 इंटू 0 0। 5 इंटू 0 और 7 इंटू 0 क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आंसर 0 आता है। क्योंकि 5 इंटू 0 भी करेंगे तो 0 आएगा, 7 इंटू 0 भी करेंगे तो 0 आएगा। मतलब कोई भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। देयरफॉर देयर इज नॉट एनी इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 6। इसलिए कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जो कि 0 से मल्टीप्लाई होके कोई नंबर दे सके। वो हमेशा रिजल्ट में क्या देगा? 0 ही देगा। उसी तरह डिवाइड करने पे, किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पे 6 डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पे भी आपके कुछ डिवीजन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। डिवाइड -1/10 -15, माइनस माइनस का कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया 14। देखिए 48 डिवाइडेड बाय -3, तो 16 टाइम्स में डिविजिबल है वो, और क्योंकि एक ही माइनस साइन था तो माइनस रह गया। ओके, बात समझ में आ गई आपको? यहाँ से देखिए 9 और 36 कट गया 4 टाइम्स में, और नेगेटिव नेगेटिव भी कट गया, तो आपका आंसर आ गया +4। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया डिवीजन तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अगर आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आप अपने एक्सरसाइज के सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।